जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान से, यानी सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है और सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और ये पहला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण, यानी लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी लोहे पर जो जंग लगते हैं, ठीक है, वो कौन सी अभिक्रिया है, यानी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, यानी पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। ठीक है, यानी घूर्णन गति कितनी है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो 28 किलोमीटर मिनट। ठीक है, अगला सवाल है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण, यानी रडार जो होते हैं, रडार में, ठीक है, किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी किस तरह का तरंगे का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर है ए, सूक्ष्म तरंगे। ठीक, यानी सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया गया है। अगला सवाल है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, यानी पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इनका राइट ए, जो फराडे का नियम पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, ठीक है, यानी कौन, ठीक है, कौन जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो मच्छर है। ठीक है, अगला सवाल, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, यानी एक उड़ते हुए, ठीक है, चक्के की प्रति सेकंड किससे मापी जाती है। ठीक है, तो उनका राइट डी, जो एस्ट्रोबोस्कोप, यानी एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक, यानी किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो उनका राइट डी, जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी किस वैज्ञानिक ने, ठीक है, विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इनका राइट आंसर ए, जो डार्विन जी, ठीक है, जो विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, यानी जंग लगने पर, ठीक है, लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, यानी क्या चेंज होता है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक, अगला सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी चींटी के डंक में, ठीक है, यानी डंक में जो काटता है, ठीक है, यानी चींटी जो काटता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो मेथोनाइक अम्ल, ठीक है, मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, किस यंत्र के द्वारा, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को किस यंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो उनका राइट आंसर ए, जो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी वॉशिंग मशीन जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी वॉशिंग मशीन जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो उनका राइट आंसर सी, जो जॉन डाल्टन ने, ठीक है, यानी जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। अगला सवाल है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो उनका राइट आंसर बी, जो 20 हज से 20,000 हज तक। अगला सवाल, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो 0 होता है। ठीक है, अगला सवाल है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी कम तापमान को मापने वाले यंत्र को
क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी, जो क्रायोमीटर कहा जाता है, ठीक है, यानी क्रायोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यानी कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर सी, जो सिलिका, सिलिका जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। अगला सवाल, यदि निर्यात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा, ठीक है। यानी निर्यात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ तीनों को मिलाकर गिराया गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह को सबसे पहले कौन छूता है, ठीक है, यानी कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरती है। तो उनका राइट आंसर डी, जो तीनों एक साथ गिरेगी, ठीक है, यानी तीनों एक साथ पृथ्वी की सतह को स्पर्श करेगी। यानी निर्यात का मतलब होता है जहाँ पर हवा नहीं होती, ठीक है, यानी निर्यात का मतलब होता है जहाँ पर हवा नहीं होती, इसी को निर्यात बुलाता है, ठीक है। अगला सवाल, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, यानी वायुमंडल जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो 5 भागों में बटा हुआ है। अगला सवाल है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी फ्लोरो लैंप में, ठीक है, यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करता है, यानी कम करना, ठीक है, यानी विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, यानी चौक का, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कौन सी गैस जो होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर, यानी दूध टाइप की कर देती है, ठीक है, यानी दूध की कलर कर देती है। तो उनका राइट आंसर सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया यानी दूध वाला कर देती है, ठीक है। अगला सवाल है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, यानी ट्यूबलाइट में जो होती है और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो पारे का वाष्प और आर्गन, ठीक है, यानी पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, यानी हमारे पृथ्वी में जो पृथ्वी में है वो कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मौजूद है, ठीक है, यानी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो एल्युमिनियम धातु सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, यानी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी, यानी कितनी ऊंचाई तक, ठीक है, यानी कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो 120 किलोमीटर के ऊंचाई पर, ठीक है।